जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदू पर्यटक के विरोध में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर एल ब्लॉक महर्षि वाल्मीकि मंदिर से महिंद्रा पार्क रामलीला ग्राउंड तक कैंडल मार्च निकला गया। इस कैंडल मार्च में साफ साफ लोगों के चेहरे पर आक्रोश देखने को मिला और वह सभी चाहते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर तत्काल इस पर निर्णय ले और आतंकवादियों पे उचित कार्रवाई हो और साथ ही साथ 26 भारतीय पर्यटक जिनको इन्होंने मौत के घाट उतारा है उनको उचित न्याय दी जा सके, यही भारत के तमाम नागरिक चाहते हैं। इस कैंडल मार्च की अगुवाई कर रहे विधायक तिलक राम गुप्ता, निगम पार्षद अजय रवि हंस, ईश्वर आजाद, अनूप पवार, समाजसेवी मदन खुराना के नेतृत्व में निकल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं पहलगाम में जिस तरह से जात पात नहीं पूछी, आपका कौन सा धर्म है, उसके बाद आतंकवादियों ने मारा, तो वो हिंदू है तो मारा। तो आज विधानसभा त्रिनगर शकूरपुर एल ब्लॉक में कैंडल मार्च निकाला गया है और ये कैंडल मार्च ही है क्या, तो ये बातचीत करते हैं। सर कैंडल मार्च निकाला है, कैंडल मार्च क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने की है उसको अब भारत की जनता में रोष व्याप्त है और उस रोष को हम प्रदर्शित करने के लिए और निवेदन अपनी सरकार से करेंगे कि इसका जवाब कठोर से कठोर तरीके से दिया जाए और हमें उम्मीद है कि बहुत कठोर कार्रवाई भारत सरकार इस घटना को लेकर के करेगी। सर ये आर्मी में कहाँ चूक हुई है, एकदम सुरक्षा इतनी होते हुए भी ऐसा सुनने को मिला, ये दुख होता है इस बात का। कहीं ना कहीं तो चूक जरूर हुई है कि लेकिन हमारे को ये प्रधानमंत्री मोदी जी से उम्मीद है कि ये इस ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे और जैसा कि पहले कारगिल की स्ट्राइक हुई वैसे ही एक पुरजोर जवाब ये आतंकवादी जो पाकिस्तानी मुल्क है उसको कठोर से कठोर शब्दों में दिया जाए, ऐसी हमें आशा है। और हम आतंकवाद की कटी भर्त्सना करते हैं। इस आतंकवाद की घटना ने श्रीनगर को 10 साल पीछे ला दिया। जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर आज शांति की तरफ प्रेरित था, आज वहाँ लाखों लाख पर्यटक जा रहे थे और वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि भारत में सुधार हो, देश की जनता एक रहे और श्रीनगर फिर एक बार जो पटरी में आता नजर आ रहा था, आज वो फिर एक बार पटरी से डिसबैलेंस हुआ। हम इस आतंकवादी घटना की कड़ी से कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग भी करते हैं कि इसका जैसे आपने पहले जवाब दिया उससे भी कड़े से कड़े इसमें जवाब दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। सुरक्षा की दृष्टि से आप सभी को विदित है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जरूर हमारे बीच में कुछ ना कुछ जरूर चूक हुई है। सरकार से हम चाहते हैं सर कि जैसी धर्म जात कुछ नहीं पूछा, आप कौन हो, आप हिंदू हो, हिंदू हो तो गोली मारनी, मुस्लिम हो तो नहीं। तो ये पीड़ा हमारी कश्मीरी पंडितों को भी होता है कि बाहर दीवार के पास अरे कश्मीर पंडित है तो मारा जाए, अरे मुस्लिम है तो छोड़ दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो ये क्या हिंदुओं का टारगेट है क्या? ये बिल्कुल हिंदुओं को टारगेट किया गया। उनसे कोई उसकी जात नहीं पूछी कि तू जाट है या तू जैनी है या बनी, उन्होंने पूछा तुम हिंदू हो, उसका नाम पूछा। कईयों ने कहा उनकी इवन देन मैं ये मेरे को कैमरे के सामने कहते हुए शर्म भी आ रही है कि कईयों की पैंट उतरवा के देखा गया कि ये हम बहुत ज्यादा ये बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस पत्थर का जवाब ईंट से देंगे और पाकिस्तान में जो ये आतंकवाद फल फूल रहा है उनके कैंपों को नष्ट करेंगे और श्रीनगर में जहां भी ये घटना हुई, जितने भी लोगों ने घटना करी उन सबको और उनके आकाओं को नेस्ताभूंद किया जाएगा, ऐसी में पूर्ण रूप से आशा है। भारत सरकार से इस प्रकार की भी उम्मीद है कि जैसी कार्रवाई इजराइल ने गाजा पे की है, भारत सरकार भी वैसी कार्रवाई पाकिस्तान पे तुरंत करनी चाहिए। यार भारत को तो पीओके चाहिए, पीओके चाहिए, लेकिन भारत में हिंदू तो सेफ नहीं है। जब जैसी कार्रवाई मैंने कहा ना गाजा पे हुई है, वैसी कार्रवाई भारत सरकार को कश्मीर पे भी और पीओके पे भी और पाकिस्तान पे भी करनी चाहिए। गौरव जी क्या कहना चाह रहे हैं आप?
अरुण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार ये पाकिस्तानियों ने कायराना हरकत की है, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने इनको मौत के घाट उतारा है, इनको पिटबुल कुत्तों के आगे नंगा करके इनके प्राइवेट पार्ट को पिटबुल कुत्तों से कटवाना चाहिए। ऐसी इनको सजा देनी चाहिए। एक बार सारे भाई बोलेंगे, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। मुर्दाबाद। सवाल पूछता हूँ आपसे, आपने कैंडल मार्च आज यहाँ पर रखा है, काउंसलर रविवंशी भी है, भाजपा के नेता ईश्वर आजाद भी है, लेकिन ये कैंडल मार्च चलता क्यों है? क्यों नहीं खत्म होता? क्यों बेकसूर मारे जाते हैं? एक हनीमून के लिए अपना गया, आज नया उस बेचारी का तो पति मर गया और चूरा टूटा जाए, मेहंदी भी नहीं रची। देखिए, ये कैंडल मार्च में करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय रविवंश जी, बड़े भाई ईश्वर आजाद जी, दीपक चौहान जी और संदीप मेंढवाल जी, बड़े भाई रामनिवास पहलवान, किशन पवार, सारे भाई जितने भी मेरी टीम से जुड़े हुए हैं, वो सभी भाई इसके हकदार हैं। और जैसा कि आपने बताया, हमारी बहन बेटी की हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी। मैं मोदी सरकार से फिर से ये कहना चाहता हूँ कि पिटबुल कुत्तों से उनके प्राइवेट पार्टों को कटवा देना चाहिए, ऐसे दरिंदों के। बिल्कुल पता नहीं जाएगा। मैं सर आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, यहाँ पर हर बार हुआ और हर एक से पूछा है, क्योंकि अभी है ना सिर्फ वो सवाल नहीं है, ये आक्रोश है। जैसा भैया तुम्हारी ना जात ना पात, सिर्फ धर्म पूछते हैं। आप हिंदू हो तो ले, और अगर मुसलमान हो तो छोड़ दो। ये एक संदेश नहीं है, ये आतंकवाद का वैसे कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसमें तो आतंकवाद देख रहा है कि भैया हिंदू है तो मारूंगा। अगर आपको याद होगा, हमारे भाई कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, बाहर दीवारों पे क्या लिखा हुआ था, कश्मीरी पंडित तो मारो, अगर मुस्लिम है तो छोड़ दो। तो वही ऐसा लग रहा है, भीड़ चढ़ते घूम फिर के फिर से वही आ गया। कश्मीर में जो हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो जाति धर्म के आधार पर जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, और ना ही वो इंसान कहलाने के लायक है। वो लोग जानवर हैं, भेड़िए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उनको चकनाचूर कर देंगे, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आजकल में आप देखेंगे कि इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। सर भारत को तो पीओके चाहिए, लेकिन भारत में तो हिंदू ही सेफ नहीं हो पा रहे हैं, ना बंगाल ना कुछ मणिपुर। तो फिर ऐसे सवालों के जवाब में सर क्या सोच रहे हैं हम कि हम पीओके चाह रहे हैं या भारत में पहले हिंदू को सेव करना चाह रहे हैं? अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, अमरनाथ के ऊपर भी पहुंचा जा रहा है कि इसमें श्रद्धालुओं को एक खौफ डर बना दी, श्रद्धालु वहाँ ना आए, तो क्या अमरनाथ यात्रा बंद हो रही है, चलेगी? ये भी एक सवाल उठ रहा है। अमरनाथ यात्रा 100% चलेगी। देश के गृह मंत्री आज वहाँ गए हैं, वो दौरा करेंगे, और अमरनाथ यात्रा में जितने भी श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सब जाएंगे, सेफ रहेंगे। ये एक प्लानिंग हो सकती है उनकी कि यात्रा से पहले इस प्रकार की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, जैसे कि हिंदू लोग डर जाए, लेकिन हिंदू डरने वाले नहीं है, वो सब यात्रा के लिए जाएंगे। यात्रा के जाएंगे, हिंदू मना कोई नहीं डरता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तरुण जी ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आज हमारे हिंदू भाई मरे हैं, तो शायद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था, उसने हमारे शहीद औरंगजेब को कितनी बेरहमी से मारा था, जो कि आर्मी के एक सोल्जर थे, कमांडर थे। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कुछ लोगों की वजह से पूरा धर्म बदनाम नहीं हो जाता। हमें अपने भाईचारे का भी ध्यान रखना होगा और सबको एक निगाह से ना देखें। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है। और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आतंकवादी कब तक भागेंगे? अगर वो मर्द थे तो एक गोली हमारे भाइयों के हाथ में भी देते, तब देखते ना आमने सामने की टक्कर। सर आमने सामने इसलिए टक्कर नहीं होती है क्योंकि नपुंसक हमेशा रहती है, पीठ पे पीछे आता है, कायरी होता है। अगर कायर नहीं होता तो सामने आमने सामने होता तो बात ही कुछ और होती। फिर है तो जवानों के ऊपर सामने मारोगे तो पता चलेगा, अगर हमारा एक है तो तुम्हारे 1000 भी होंगे, इस डर के मारे। अब पीओके में तो वैसे ही डर का माहौल बन गया है। बहुत अच्छी बात कही है तरुण जी, ये नपुंसक वाली हरकत थी। भाई तुम एक बहन बेटियों के साथ उनके पतियों को मार रहे हो, उनके बच्चों को टारगेट करके उनको मार रहे हो, ये कौन सी मर्दानगी है? अगर हिम्मत थी तो आते ना दू लड़ते, खाली हाथ से लड़ते, या एक बंदूक उनके हाथ में देते, एक अपने हाथ में, एक तलवार उनके हाथ में देते और एक तलवार उनके। मैं गारंटी देता हूँ हमारे भाई अगर एक मरता ना तो 10 के सर काट के मरता। और कब तक भागोगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भागते रहो। क्या कहना चाहेंगे आप भी बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम बहुत फ्री के हमने बहुत मुझ में देख लिए हैं कि फ्री का सब कुछ मिल रहा है।
अब फ्री का क्या मतलब रहा? कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं, जैसे फ्री क्या है? फ्री क्या है? मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे हमारी सरकार पहले आती थी फ्री का ये देंगे, फ्री का वो देंगे। आज उन फ्री के चंदनों को छोड़ करके हम सब भाइयों को एक हो जाना चाहिए और हमें नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे आज पीएम हैं, उनको मजबूत करना चाहिए और उस आतंकवाद से प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कह रहे हैं हमें भारत को पीओके लाना है। पीओके लाना, आप कह रहे हैं ना मजबूत करना चाहिए, तो वो पीओके लाना नहीं। पीओके कैसे लाएंगे सर जब हमारे में भारत के हिंदू सेव नहीं? लास्ट कम शब्दों में इसका क्या तो रखोगे सर? सर हिंदू के लिए आप बोल रहे हैं, हिंदू के अंदर बहुत समाज आते हैं। हिंदू के लिए हम ये शब्द नहीं यूज कर सकते कि भाई हिंदू आज सुरक्षित नहीं है। हम ये कहेंगे हमारा हिंदुस्तान आज सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं देश के अंदर, जब तक हमारा देश सुरक्षित है। धन्यवाद साथी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमने कैंडल मार्च किया है, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए जो परिवार वहाँ गए थे उसके लिए हमने निकाला है। और हम इसका, पाकिस्तान ने जिस तरीके की भारत के प्रति ये कायरता नीति अपनाई हुई है कि हमेशा वो पुलवामा अटैक हो गया या पहलगाम का ये कल का जो हुआ है दर्दनाक हादसा, इसमें जितने हमारे परिवार गए हुए थे और जो शहीद हुए हैं, और एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारे नौजवान साथी, उनको भी शहीद किया पाकिस्तान के द्वारा। और मैं इस घटना को देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि हम सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के साथ में मिलके इस घटना के अंजाम देने के लिए, पाकिस्तान के साथ जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे भी कई ज़्यादा भयानक स्ट्राइक उसके अंदर घुस के होनी चाहिए और पूरा ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से होना चाहिए। सुरक्षा बलों कि आप यहाँ पर आए हैं, देखा आपने किस तरह से जोश, एक आक्रोश लगा हुआ कैंडल है, और जब आपको पता चला हमें किस तरह से 26 जनों को मारा है, 4, और क्या कारण था कि भैया आप मजहब जात पात कुछ नहीं, आपका धर्म क्या है। तो जब आपको ये न्यूज़ पता चलती है कि भारत में इस तरह की घटना आती है, हमारे जवान भी शहीद होते हैं, साथ ही साथ वो बेकसूर शुरू होते हैं जो घूमने जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि क्या मैं वापस आऊँगा, मेरी नई शादी हुई है, हम दोनों वापस आएंगे या एक आएगा। सुनते आक्रोश और गुस्सा। ये क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला भी हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि निर्दोष लोगों को क्यों मारा जा रहा है, किस कारण मारा जा रहा है, हमारे बेकसूर आदमी को क्यों मारा जा रहा है। इनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। मजहब के पीछे क्यों लड़ाई होती है? कभी नहीं लड़ना चाहिए। अधिकार हमारा ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है। आज उन्होंने वहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी मार सकते हैं आके, कोई उनका वो नहीं है पता। प्रधानमंत्री के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में ये संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने हमारे 26 आदमी मारे हैं, तो हम चाहते हैं उनके 2000 आदमी मारने चाहिए और आगे से आगे अच्छी से अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई निर्दोष आदमी मरे नहीं कभी। ये देख रहे आक्रोश कि 26 मारे तो उनके 2000 मारने चाहिए। तो आइए पीछे भी बातचीत करते हैं। मदन खुराना जी तो सामाजिक के भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये पता चलता है? तो दुख की बात है, पुलवामा में हमारे 26 पर्यटकों का बहुत ही निंदनीय, शोभनीय घटना है ये, और भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है, उस पर हमला है ये। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, इस घटना के ऊपर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे जुड़े हुए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो लोग भारत की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवादी है, और उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी को मिलकर भारत की एकता और अखंडता के लिए जो भी लोग दुश्मन हैं उनके ऊपर प्रहार करना चाहिए, उनको इस चीज़ का सबक सिखाना चाहिए। और जितने लोग हमारे मारे गए उनसे कई हज़ारों गुना में जितने भी आतंकवादी हैं उनका खात्मा होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ मदन खुराना जी थे
और एक संदेश दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जरना बाजू कातिल में। तो ये जो है ये है, और ये सवाल है उनके लिए जो पूछते आतंकवाद का, तो यही आगे भी पूछते हैं। कौन है? और स्टार्ट करो। आखिरकार कैंडल मार्च एल ब्लॉक से शुरू हुआ शकूरपुर तक, और आए हम महिंद्रा पार्क के इस तिरंगे में। ये वो तिरंगा है जिसके लिए पूरा भारत खड़ा है, और तिरंगा ये है। इसमें कुछ गद्दारों की वजह से हमारे साथ, हिंदुओं के साथ क्या होता है, हर एक के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि आतंकवाद किसी का धर्म नहीं होता, ना किसी जात पात किसी की नहीं होती। सर क्या कहना चाहेंगे जहाँ यहाँ पहुंचे हो आप, अपना आक्रोश लेके कैंडल मार्च आपने आज शुरू किया था? देखिए, सबसे पहले तो जो 28 व्यक्तियों का नृशंस हत्या करी है, उसको लेकर के मन में दुख है और अपार दुख है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार इजराइल ने बदला लिया गाजा का, जिस प्रकार बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई, उससे भी गंभीर हमला अब देश के दुश्मनों पे करने का वक्त आ गया है। और ऐसी हमारी उम्मीद भी है कि भारत सरकार और भारतीय सेना उसी प्रकार 28 का बदला 280 से लेगी। और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम सभी लोग अभी 2 मिनट का यहाँ पर मौन रखें। सर ऊपर तिरंगा है, तिरंगा आन बान शान। आज इसी तिरंगे के नीचे सर आज वही फिर से सवाल उठे जा रहे हैं कि भारत में कोई सेव नहीं है। बंगाल ले लो, कहीं भी ले लो, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होते जा रहे हैं। और आज हमें एक ही चीज़ देखने को मिल रही है जो शायद हमने ना देखी हो, वो है कि भैया तुम्हारी जात क्या है, पात नहीं, तुम्हारा मजहब क्या है, ये नहीं, तुम हिंदू हो क्या हो। देखिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर से बाहर आतंकवाद कश्मीर तक सिमट गया था, और अभी पिछले कुछ समय में तो कश्मीर में भी समाप्त हो गया था। लेकिन ये आतंकवाद प्रायोजित जो देश है पाकिस्तान, उसकी वजह से जो दोबारा से ये हमला हुआ है, मैं अपनी सरकार से गुजारिश भी करूंगा और उम्मीद भी है कि पहले से भी ज़्यादा बुरी तरीके से इनको जवाब दिया जाएगा और दिवंगत आत्माओं को वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी जब जवाब दिया जाएगा। तो ये हर बार होता है, हर बार होता है, लेकिन हालात हमेशा अत्याचार और बढ़ते जा रहे हैं। मजहब किसी का नहीं सिखाता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन पहलगाम में जो हुआ है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं पूछ के गोली मारी जा रही है। अरे नहीं है तो छोड़ दो, अरे तुम्हारा क्या है, हिंदू हो, तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा है। बस क्या है, इनको जड़ से मिटाने का और पाकिस्तान को जवाब देने का। पाकिस्तान को जवाब दिया तो नहीं जा रहा है ना सर, बस ये है कि हम आक्रोश दिखाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकालते। नहीं, जैसे पहले बालाकोट वाली कार्रवाई हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसी प्रकार की योजना भारत सरकार की रहनी चाहिए। और हमारा रोष और दबाव भी यही है सरकार को। ये जो है, ये यहाँ पर जो रोड कैंडल मार्च रखा जा रहा है, यहाँ पर विधायक तिलक राम जी के बाद सारा रखा जा रहा है। तो आप भी देखिए, आगे चलते हैं और वो भी बातचीत करते हैं।